आपका एहसान हम सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। आपने हमारे प्रिंस सलीम को बुलाया है, हम उसके बदले में आपको एक बेशकीमत नसीहत देना चाहते हैं। फरमाइए, फरमाइए। देखिए, लोग कहते हैं कि अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, बल्कि प्रिंस सलीम ये धोखे खाने से आती है। और आपको जब भी कभी कोई अमरूद, आम, अंगूर दे तो आपने धोखे खाने हैं। बस मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे नाम को सुनकर हंसते हैं, मेरे नाम को सुनकर रोते हैं। उस्मान जी, मैं आपके लिए भागे भागे नंगे पाँव आ गए। आपको याद आया आपने एक प्रिंस सलीम किया था। सलीम, आपको याद है हम वहाँ भी आपके कमरे की सफाई करने आते थे और आप हमें चोरी चोरी देखा करते थे। याद है ना? चोरी चोरी क्यों? अच्छा, खुलेआम देखते थे। ये हम देखते थे, आम देखते थे। वैसे इतने बन ठन के मैंने स्वीप करते हुए फ्लोर को आज पहली दफा देखा। हमने अपने राजा की याद में सारे फर्श की सफाई कर दी, लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे आपने आने में इतनी, हाँ वो जाते हुए करेंगे, आपने आने में इतनी देर कर दी, आपकी अनारकली सूख के कांटा नहीं बल्कि अनार दाना हो गई है। शुक्र, बड़ी खिली खिली लग रही है। शुक्र है किसी ने हमारी चटनी नहीं बना ली, लेकिन हम अनार दाने पर भी खुश हैं प्रिंस सलीम, क्योंकि हमें किसी ने कहा है कि ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट से हमेशा ज्यादा महंगा होता है। हमें आपको तो चुन दिया गया था। हाँ, सही बात। आपके अब्बा जान ने हमें पीछे से निकलवा दिया था। वल्लाह, दिलकश आंखें, इतना खूबसूरत चेहरा, खनकती हुई आवाज, ये तो हो गई हमारी तारीफ। आप कैसे हैं? तारीफ सिर्फ औरत के लिए ही नहीं है, मर्द भी जब तारीफ सुनता है तो टमाटर की तरह लाल होने लगता है। मैं आपके जो कुंडल आपने डाले हैं ना, ये मैं कहता हूँ ये 2-3 घंटे का काम हुआ। ये देखें। अरे वाह, क्या जबरदस्त। दिस इज मिस कुंडल। शुक्रिया बहुत बहुत, लेकिन आपका एहसान हम सारी जिंदगी याद रखेंगे। आपने हमारे प्रिंस सलीम को बुलाया है, हम उसके बदले में आपको एक बेशकीमत नसीहत देना चाहते हैं। फरमाइए, फरमाइए। देखिए, लोग कहते हैं कि अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, बल्कि प्रिंस सलीम ये धोखे खाने से आती है। और आपको जब भी कभी कोई अमरूद, आम, अंगूर दे तो आपने धोखे खाने हैं। वल्लाह, कहते हैं कि जब औरत ज्यादा देर खामोश रहे तो उसकी नब्ज़ चेक कर लेनी चाहिए। क्या हुआ, इतनी खामोश क्यों हो? वैसे कितनी क्यूट है वल्लाह। ऐसी क्यूट लड़कियों के इर्द गिर्द हर वक्त पतंगे मंडलाते रहते हैं सलीम, और ऐसी लड़कियों को तो हर वक्त कोई ना कोई गिफ्ट देता रहता है, जैसे कि बड़ा सारा भालू, और ये पकड़ते ही क्या करेंगी, ओह सो क्यूट यार, एक ये हमारी है खातून, इसको अगर कोई बड़ा सारा भालू दे भी देना तो ये इतनी गरीब है कि उसमें से रुई निकाल के 3 तकिए बना लेती है। वल्लाह, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं प्रिंस सलीम। जी पूछिए। ये जब हम बादाम पर हथौड़ी मारते हैं तो ये भागकर पेटी के नीचे क्यों चला जाता है? अरे ये तो मेरे पास 3 ऑप्शन हैं। ये तो बादाम से पूछना चाहिए ना, मैं क्या बताऊं। आप बड़े हैं, आप भी कुछ सही बताएंगे, लेकिन हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। हाँ बताइए। पहली ये कि वो दुनिया की सख्तियों का मुकाबला नहीं कर पा रहा। सही बात। दूसरी, वो अपनी बंदूक लेने गया है। तीसरी, वो अपने अब्बे को बुलाने गया है। कौन सी ऑप्शन समझते हैं? पहले वाली। वो इस दुनिया की सख्तियों का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। जवाब बिल्कुल
सही है। वाह। रमीज बाबू, आपने पूरी दुनिया ट्रैवल की है, बल्कि सलीम आपने भी। जी हाँ, मैं डाक बंगले में ठहरा था जब पहली दफ़ा आपने मुझे बाबू बाबू कहकर बुलाया था। देखा, जेलसी हुई है इन्हें आपको बाबू। तो हम कह रहे थे कि आप दोनों ने पूरी दुनिया घूमी है। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में जब लोग सोने के लिए जाते हैं तो अपने प्यारों को बड़ी स्वीट विशेस करते हैं, गुड नाइट हनी, स्वीट ड्रीम स्वीटी। लेकिन हमारे यहाँ पर कहते हैं, और शमीम देखी बड़े दरवाजे में कुंडी लाई है कि नहीं? चले हम आप सबको एक गाना सुनाते हैं। हम पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं। शहजादा सलीम, आप गाना शुरू तो कीजिए। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते भी बास साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते भी बास साडा दिल मोड़ दे। अखियां दे सामने नहीं रहना ते भी बास साडा दिल मोड़ दे। साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे। तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते भी बास साडा दिल मोड़ दे। घर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार दे। प्यार दे घर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार दे। रोण बैठी दिल में मैं तेरे इंतजार दे। रोण बैठी दिल में मैं तेरे इंतजार। साडा दिल मोड़ दे। अखियां दे सामने नहीं रहना ते भी बास साडा दिल मोड़ दे। आप अपने सलीम से सिर्फ थोड़े टाइम के लिए मिलना आई थी। कहते हैं मोहब्बत जब ज़्यादा ज़रूरत से एक्सटेंड हो जाए तो फिर मोहब्बत ख़त्म होना शुरू हो जाती है। हम चाहते हैं ये सारी ज़िंदगी हमारे लिए तड़पते ही रहे। और लेकिन जाते जाते हम आपको एक बात कह देते हैं। जी जी। आप सब मर्दों के लिए भी ये बात है कि बीवी ही वो वाहिद खातून है जब वो अपने शौहर को देखकर मुस्कुराए तो उसका तरा निकल जाता है।